राजेश जी के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस तो रहा है ऑन पर्सनल लेवल, मतलब उनके साथ काफ़ी मुलाकात, ऑफ कोर्स काम तो कभी नहीं हो पाया, लेकिन राजेश जी को हम जानते थे बहुत अच्छी तरह से। वो अपने आप में एक लेजेंड है, उनका अपना एक स्टाइल था, उनका एक अपना बोलना चलना, उनका अपना एक पर्सोना, जो लड़कियां मेरे ख्याल से आज 100 साल फिल्म इंडस्ट्री को हो गए, लेकिन लड़कियां मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे सुपरस्टार के पीछे इतनी दीवानी है। यकीन नहीं आता वीनू तो पूछो इन बर्फीले पहाड़ों से, इन नदी की लहरों से, इन बहारों से। हम दोनों की दिलों की आवाज एक है जो साथ साथ मिलकर इन वादियों में गूंज उठेगी। मतलब लड़कियां खून से खत लिखती थी उनके लिए, उनकी गाड़ियों को जाके चूमती है, लेकिन राजेश जी के साथ में मुझे एक और बहुत, देखिए हर एक्टर ने कुछ ना कुछ सिखाया है, और जो हम राजेश जी को जब मैंने देखा, जब से देखिए अगर हम ऑब्जर्व करें, एक्टर्स आर वेरी ऑब्जर्वेंट, अगर हम ऑब्जर्व करें तो राजेश जी ऐसे एक्टर हैं कि मुझे लगता है जिन्होंने इतना सक्सेस देखा है, इतना सक्सेस और सुपरस्टारडम इतने कम टाइम में देखा है। ये तस्वीर किसकी है? एक लड़की है जिसे मैं कई बार सपनों में देख चुका हूँ, और इतनी बार देख चुका हूँ कि उसका चेहरा मेरी आंखों में समा गया। बहुत लड़कियां मिली, बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं। फिर उसी एक्टर ने उसका रिवर्स भी देखा, तो इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ी सीख है कि वही राजेश खन्ना जिसके लिए इतनी लड़कियां मर मिटती थी उसको पागलों की तरह, तो ये भी एक सीख मिलती है कि नेवर गेट कैरिड अवे विथ योर फेम, नेवर गेट कैरिड अवे विथ द सेल्यूलाइड इमेज। इंसान को अपने सर कंधे पर रखकर चलना बहुत ज़रूरी होता है, और जब उसका टाइम होता है उसको फुली उसको इनकैश भी करना चाहिए। लेकिन जो राजेश जी पॉलिटिक्स में भी आए, उन्होंने पॉलिटिक्स को भी बहुत कुछ दिया, मेरे इलेक्शन भी लड़े, और मेरे ख्याल से ही वाज अ कंप्लीट पर्सनालिटी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम जैसी शराबी, आवारागर्द और बिगड़ी हुई लड़की से सिर्फ वही आदमी प्यार कर सकता है जो तुमसे ज्यादा गिरा हुआ हो। अभी उनके सन इन लॉ भी हैं, उनकी वाइफ भी है, उनकी डॉटर भी है, तो पर्सोना जो उन्होंने क्रिएट किया था, और उनका एक अपना स्टाइल, चाहे वो डांसिंग का हो, चाहे वो बाबू मोशाय का हो, या फिर एक अंदाज उनके डायलॉग बोलने का। एंड बाबू मोशाय, यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहे हो? चलो बाहर चलते हैं। कहाँ बाहर? अरे कहीं भी चलते हैं, चलो तो सही। चलो उठो। चलो भाई चलो, तुमसे भला कोई जिद कर सकता है? आई थिंक राजेश जी अपने आप में एक जिसको सुपरस्टार कह सकते हैं, या सुपरस्टारडम अगर किसी ने देखा है तो मुझे नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा किसी ने देखा है, और उसका उलट भी हमने देखा है उनके साथ होते हुए। सो आई थिंक दैट इज़ अगेन वन स्ट्राइकिंग थिंग जो मैंने उनके बारे में नोटिस किया है, और उन्होंने हर वो चीज़ को अपने ही टुक इट इन ए स्ट्राइड, और वो आगे एक ग्रेस के साथ, एक डिग्निटी के साथ वो आगे बढ़ते रहे, और टिल द एंड आई थिंक उन्होंने उसको मेंटेन किया।